नमस्कार, आपका स्वागत है ओटीएस में। और अयोध्या के मुद्दे को लेकर आज ओटीएस के साथ ऐसे शख्स जुड़े हैं जिनको पूरा अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत जानता है। हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। इनसे हम बातचीत करेंगे कि महज 58 दिन हुए हैं समाजवादी सरकार को अयोध्या के अंदर, और एक 12 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आ जाता है, जिसमें समाजवादी पार्टी के ही नेता मोइन खान इस वारदात को अंजाम देते हैं। उस 12 साल की बच्ची की वीडियो बनाई जाती है। वो तड़पती रही होगी, वो चीखती रही होगी कि मुझे बचा लिया जाए, लेकिन मोइन खान ने ये आवाज नहीं सुनी। क्या समाजवादी पार्टी के आने के बाद फिर से उत्तर प्रदेश उसी समय में चला जाएगा जहां पर रेप होते थे, जहां पर लूटमार होती थी? इसी पर बातचीत करेंगे राजू दास जी से। राजू दास जी, ये जो घटना आपके यहाँ हुई है अयोध्या के अंदर, आप विभाग बोलने वाले संत हैं, इस घटना पर आपका क्या विचार है? जी देखिए, मैं पहले बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा रखा है। जी जी। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कृत्य पूर्व में भी रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाकर उन लोगों ने रखा था। इस उत्तर प्रदेश को एक अपराधी प्रदेश बना के रखा था। इस उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहती थी, यही उत्तर प्रदेश है जहां पर व्यवसायी, दुकानदार टैक्स देते देते और गुंडा टैक्स देते देते परेशान रहते थे। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। इनके आने के बाद दंगा खत्म, गुंडा या तो जेल में या तो सीधे ऊपर मेल में, या तो फिर बुलडोजर चल के या पैरों में गोली मारकर या तो इनकाउंटर करके कंट्रोल किया गया। लेकिन देखिए, अभी तत्काल में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है अयोध्या फैजाबाद लोकसभा से, और फैजाबाद लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद वो बच्ची जो दलित थी, पीड़ित थी, जिस पीडीए की नारा देने वाले राहुल गांधी जी, जिस पीडीए की बात करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी, जिस पीडीए पर बहस करने वाली प्रियंका गांधी जी, ये तीनों के तीनों मौन साध लिए, चुप हो गए। कहाँ चले गए? कुछ इनका अता पता नहीं है। एक कमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, उस पर चर्चा नहीं, उस पर बहस नहीं। लोगों का जो दुख है, लोगों की जो चिंता है, चिंतन है, उनके समाजवादी पार्टी के जो भदरसा नगर के अध्यक्ष हैं और उसके जो आदमी है, सामूहिक रूप से बलात्कार और कई महीने से बलात्कार। और जब 2-2.5 महीने की बच्ची के पेट में बच्चा हो गया था, जब क्योंकि पिता थे नहीं, माता थी, माता ने डांटा डपटा, जब जानकारी हुई, जब वो चेकअप कराया हुआ कि नहीं पेट में बच्चे हैं, तब उसने जब मारा पीटा बताया ऐसी सी बात है। अब भाई उसी की यहाँ नौकरी करती क्या बोलती। अब जब उसकी माँ उसके पास गई तो वो 2000 रुपया फेंक दिया, कहा जाओ बच्चे गिरवा दो। जब वो एप्लीकेशन लेकर गई चौकी में, तो चौकी भी उसी के प्रतिष्ठान में, उसी के घर में खुला हुआ था। ऑलरेडी पहले से वहां बैठकर मोइन खान चाय पी रहा था, उसकी सुनवाई नहीं हुई। जब हम लोगों ने आवाज को उठाया, जब यह मामला फैला, तब आनन फानन में प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया। हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपया माननीय अखिलेश यादव जी उस पीड़ित परिवार को दें। हमारा मांग है कि 1 करोड़ रुपया यहाँ के सांसद उस परिवार को दें, और सरकार से मांग है कि जब वो बच्ची बालिग हो जाए तो उसको नौकरी दिया जाए, तत्काल में सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्योंकि भदरसा के जो चेयरमैन हैं हॉस्पिटल पहुंचे थे, उनको धमकिया रहे थे कि तुम वापस ले लो। ऐसे करके वो महिला ने बताया कि हमको धमकी मिल रही है, तो पहले सुरक्षा पर प्रशासन ध्यान दे। दूसरी बात कि प्रशासन के लोग भी उसमें गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई। राजू दास जी, क्या मोइन खान को ये लग रहा था कि अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार है? क्या मोइन खान को ये लग रहा था कि अब तो मेरे कंधे पर वहां के सांसद का हाथ है? क्योंकि जिस तरीके से वीडियो और फोटो वहां के सांसद के साथ उनके सामने आए हैं, क्या मोइन खान को ये लग रहा था कि अखिलेश यादव का, यह समाजवादी पार्टी का वो दौर फिर से वापस आ गया है? नहीं, देखिए, पहली बात तो जिस कौम से वो आते हैं उस कौम में नारी का कोई सम्मान नहीं है। उस कौम में नारी एक उपभोग की वस्तु है, शोषण की वस्तु है। जितना से जितना उनके साथ शारीरिक शोषण करो, उनको अल्लाह
आशीर्वाद देते हैं, इस भाव से वो उनकी विचारधारा है, तो उनको कोई फर्क नहीं। आप बताओ, नाबालिग बच्ची, 12 साल की बच्ची, क्या उम्र होता है, और वो भी तुम सामूहिक रूप से बलात्कार कर रहे हो। अरे राम राम सीताराम सीताराम, ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए, ऐसे कृत्य करने वाले को। और जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इसको फास्ट ट्रैक में चलाकर फांसी की सजा हो। मोइन खान को लग रहा था कि अब तो हमारे अखिलेश भैया पावर में आ गए हैं, उनको लग रहा था कि सपा की सांसद हो गए हैं तो हमारा क्या बिगड़ने वाला, मैं इस जो है इस नगर का अध्यक्ष हूं तो मैं पावर में हूं, और चौकी भी मेरे प्रतिष्ठान में ही है। आनन फानन में प्रशासन ने वहां से चौकी हटाई, जबकि जो उसका जहां ये प्रतिष्ठान है वो भी प्रतिष्ठान बताया जा रहा है कि वो दूसरे की जमीन है, उसे कब्जा करके बनाया है, उसके ऊपर हत्या की भी मुकदमे दर्ज है, उसके ऊपर 22-23 मुकदमे दर्ज है। तो शुद्ध रूप से अपराधी था और कई महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर चुका है, बेविचार कर चुका है, उसके हौसले बुलंद थे, जिसमें घी का काम किया कि सपा के सांसद हो जाने के नाते उनको लगा अब कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो भैया आ ही गए हैं, अपना भैया अखिलेश भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब अखिलेश भैया मालिक हो गए तो काहे की चिंता, काहे की डर। अब देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो महिला कई दिन से प्रशासन के पास जा रही थी, जब हम लोगों ने आवाज को उठाया, जब लोगों ने आवाज को उठाया, मीडिया बंधुओं ने उस आवाज को बुलंद किया, तब जाकर कार्रवाई हुई, ऐसे कार्रवाई नहीं हुई है। यानी आप ये कह रहे हैं राजू दास जी कि वहां का प्रशासन भी समाजवादी सरकार की वहां पे एमपी बनने के बाद उनके अंडर में था? शुद्ध रूप से लोकल प्रशासन हमारा मिला हुआ था, नहीं तो कब का कार्रवाई उसके ऊपर हो गया होता। उसके जो है प्रतिष्ठान अवैध हैं। और क्या आप मानते हैं ये अयोध्या राम की नगरी कहा जाता है, जो सीता मैया की नगरी कहा जाता है, जहां हिंदू धर्म की बात होती है, जहां संस्कारों की बात होती है, जहां लोग अपने बच्चों को संस्कार सीखने के लिए भेजते हैं, जिन गुरुकुल में, जो अयोध्या के अंदर गुरुकुल है, आज फिर से एक और कलंक अयोध्या के ऊपर लगा दिया है इन लोगों ने या इस कौम ने? नहीं, वो जिस कौम के व्यक्ति थे, जिस कौम के व्यक्ति थे, उनको सनातन से कोई लेना देना नहीं, अयोध्या के आस्था से कोई लेना देना नहीं, अयोध्या के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ हवस का मासूम उसने कार्य किया। रही अयोध्या चुनाव जीतने की बात, कलंक लगने की बात, तो अयोध्या सदैव सनातन संस्कृति का ही सम्मान करते चला आ रहा है। अयोध्या से चुनाव बीजेपी सनातन संस्कृति नहीं आ रही है, पास के है बीकापुर है, दरियाबाद है, मिल्कीपुर है, रुदौली है, तो ऐसी जगह से चुनाव हारे हैं। अयोध्या हम चुनाव नहीं हारे हैं, ना हारे थे, न कभी हारेंगे। अयोध्या सनातन संस्कृति के साथ थी, है और रहेगी। राजू दास जी, अखिलेश यादव तो इस बार मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर क्या होगा हिंदुओं के साथ, फिर क्या होगा बहन बेटियों के साथ? नहीं, देखिए वो गलती उत्तर प्रदेश के लोग नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग ने देखा है कि इनके नेता क्या कहते थे कि लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाया करती है। एक ऐसी गलती, नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार, ऐसा गलती उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक समय हुआ करता था 5000 से ऊपर दंगे होते थे, यही उत्तर प्रदेश है। एक समय हुआ करता था कि जेल से फिरौती लिए जाते, जिससे चाहते थे उससे पैसे असूली करते थे। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं, उत्तर प्रदेश में एक योगी जी की सरकार है, एक संत की सरकार है, और लगातार इनकाउंटर से लेकर, गोली मारने से लेकर, बुलडोजर चलाने से लेकर, को ध्वस्त करने से, लगातार कार्रवाई करने के बाद कंट्रोल हो पाया है। लेकिन जब से सपा के कुछ सांसद जीत गए हैं, तब से गुंडई वही शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि अगर दोबारा गलती हम ऐसा करेंगे तो फिर हमको झेलना पड़ेगा। राजू दास जी, मोइन खान एक विशेष धर्म से है और जो 12 साल की नाबालिग बच्ची है वो हिंदू धर्म से है। आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के किया गया कोई कृत्य है कि भाई दूसरे धर्म की लड़की है इसलिए, या फिर कुछ दूसरी घटना है? नहीं, ये प्रायोजित है, जानबूझकर है। वो एक महिलाओं के साथ नहीं, कई महिलाओं के साथ ऐसा वो कर चुका है। लेकिन था क्या कि वहां का बाहुबली है और वहां हिंदू अल्पसंख्यक तौर पे हैं, हिंदू ना के बराबर हैं, और मुस्लिम बहुसंख्यक है। तो जो मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं वही करते हैं, और वो वहां को गद्दावर नेता है। और सपा की सरकार में तो उसकी बोलबाला थी,
बीजेपी के सरकार में भी वो पावरफुल है, क्योंकि उसी के घर में वो चौकी बने हुए थे, तो इसके नाते कोई बोलने वाला नहीं था। इसके नाते वो जो जी में आता था वो करता था। इसके नाते उसने उस ओबीसी परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया और दिया कि जाओ बच्चे को गिरवा दो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अब योगी जी की सरकार है, मैं मांग करता हूं जल्दी से उसके जो अवैध प्रतिष्ठान है पर बुलडोजर चलना चाहिए और फास्ट में मुकदमे को चलाकर ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो दिन प्रतिदिन ऐसे अपराध को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब तक सख्त निर्णय नहीं लिया जाएगा, ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब लोग दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। जिस प्रकार से लव जिहाद का प्रकरण ऐसे ही चलता है। पहले बात तो इन जो जिस कौम से साहब आते हैं उस कौम में नारी का कोई सम्मान नहीं है। इसके नाते इनके यहाँ मदरसे में शिक्षा देना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ओटीएस को समय दिया। आगे भी किसी मुद्दे पर ओटीएस आपसे बातचीत जरूर करेगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उस पीड़ित बच्ची की आवाज बनकर उसको न्याय मिल सके। इसके नाते थोड़ा सा मानवता के लिए आगे उठकर, आगे हटकर और इनका भला हो सके, इसके नाते आप लोग आवाज को उठाते रहिए और उसको न्याय मिल सके। जब वो बालिग हो जाए, उसको सरकारी नौकरी मिले। वो आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, क्योंकि उनके पिताजी है नहीं, माँ है, एक बहन और है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के नाते उसके बेकरी पे वो काम करती थी, जिसका लाभ लेकर वो राक्षस, वो दानव मोइन खान, वो अपने नौकर के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार, वीडियो का झांसा देकर, वीडियो बनाकर, नौकरी का झांसा देकर ऐसा कृत्य करता था। तो उसको फांसी हो और बच्ची को न्याय मिले। तो बहुत बहुत आभार आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आपको अपडेट ओटीएस पर ही मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।